Hello, Miss Minal. Good afternoon. Today I am asking to you about some idiomatic comparisons. कोयले जैसा काला, as black as coal, चमगादड़ जैसा अंधा, as blind as bat, शेर की तरह बहादुर, as brave as tiger, दोपहर की तरह चमकीला, as bright as noon, कांच की तरह टूटने वाला, as brittle as glass, मधुमक्खी की तरह व्यस्त, as busy as bee, चांद की तरह परिवर्तनशील, as variable as moon, बर्फ की तरह ठंडा, as cold as ice, लोमड़ी की तरह चालाक, as clever as fox, कुएं की तरह गहरा, as deep as crow, मूर्ति की तरह गूंगा, as dumb as statue, गुलाब की तरह सुंदर, as beautiful as rose, चट्टान की तरह दृढ़, as strong as rock, गुल बहार की तरह ताजा, as fresh as dizzy, भेड़ के बच्चे की तरह सीधा, as gentle as lame, सोने जितना खरा, as pure as gold, घास की तरह हरा, as green as grass, पत्थर की तरह कठोर, as hard as rock, पंख की तरह हल्का, as light as feather, बादलों जैसी गर्जना, as thunder as clouds, बिजली की तरह तेज, as quick as lightning, गुलाब की तरह लाल, as red as rose, ब्लेड से भी तेज, as sharp as blade, शहद से भी मीठा, as sweet as honey, तीर की तरह तेज, as swift as arrow, बतख की तरह बेवकूफ, as silly as goose, मोम की तरह मुलायम, as soft as wax, बर्फ की तरह सफेद. as white as ice. Thank you so much. Now I am asking to you the second part of the idioms. बहुत सारी बातों का ज्ञान रखने वाला, Jack of all trades. एक तीर से दो निशाने, To kill two birds in with an arrow. नजर रखना, To keep eyes on. प्रकाश डालना, To throw light. सबसे बड़ी हिस्सेदारी, Lion's share. राई का पहाड़ बनाना, To make a mountain of molehill. तबीयत खराब होना, Salt high. आउट ऑफ शॉर्ट्स, Out of salt. किसी बात से परेशान, टू पेस्टर विथ, To pestilence. साफ तौर पर, Clear. पॉइंट ब्लैंक. नाउ आई एम आस्किंग टू यू अबाउट द कंपेयर ऑफ द वर्ड्स. कोयले जैसा काला, As black as coal. चमगादड़ जैसा अंधा, As blind as a bat. शेर की तरह बहादुर, As brave as lion. दोपहर की तरह चमकीला, As bright as noon. कांच की तरह टूटने वाला, As brittle as glass. मधुमक्खी की तरह व्यस्त, As busy as a bee. चांद की तरह परिवर्तनशील, As changeable as moon. बर्फ की तरह ठंडा, As cold as ice. लोमड़ी की तरह चालाक, As cunning as fox. कुएं की तरह गहरा, As deep as well. मूर्ति की तरह गूंगा, As dumb as statue. गुलाब की तरह सुंदर, As beautiful as rose. चट्टान की तरह दृढ़, As firm as a rock. गुलबहार की तरह ताजा, As fresh as a daisy. भेड़ के बच्चे की तरह सीधा, As gentle as a lamb. सोने सा खरा, As pure as gold. घास की तरह हरा, As green as grass. पत्थर की तरह कठोर, As tough as stone. पंख की तरह हल्का, As light as feather. बादलों जैसी गर्जना, As loud as thunder. बिजली की तरह तेज, As quick as lightning. गुलाब की तरह लाल, As red as rose. पत्ती से भी तेज, As sharp as blade. बतख की तरह बेवकूफ, As silly as goose. शहद की तरह मीठा, As sweet as honey. तीर की तरह तेज, As swift as an arrow. मोम की तरह मुलायम, As soft as wax. बर्फ की तरह सफेद. As white as snow. थैंक यू सो मच. गुड आफ्टरनून. टुडे आई एम आस्किंग टू यू अबाउट द इडियम्स. इडियम्स का मतलब होता है वे शब्द जिनका प्रयोग हम मुहावरों के रूप में करते हैं. ये शब्द और वाक्य दोनों रूप में हो सकते हैं. झगड़े की जड़, An apple of discord. आँख का तारा, An apple of one's eye. सरल और आराम की स्थिति, The bed of roses. घबरा जाना, At a loss. अपना उल्लू सीधा करना, An axe to grind. विषय से भटक जाना, To beat about the bushes. अंतिम क्षणों में, At the 11th hour. घनिष्ठ मित्र, Bosom friends. सारे सामान सहित, With bag and baggage. अचानक से आया हुआ संकट, And bolt from the blue. एक सी प्रकृति के लोग, The birds of the same feather. अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार से, By hook or by crook. बच्चों का खेल, Child's play. बाल बाल बचना, A close save. दिखावटी आंसू, Crocodile's tear. रंगे हाथों पकड़े जाना, To catch with red hand. To catch मौत red की hand. सजा, Capital punishment. जैसा बाप वैसा बेटा, A clip of old block. बहुत थोड़ी मात्रा में, A drop in ocean. धोखेबाजी के कार्य, Double dealing. कष्टदायी जीवन, A dog's life. आंसू पहुँचना, To eye wash. रिश्वत देना, Easy money. धोखाधड़ी, Foul's play. मूर्खतापूर्ण अभिलाषाएं, Fool's paradise. ईमानदारी पूर्ण बर्ताव, Fair play. छुटकारा पाना, To get rid of. स्वर्णिम अवसर, Golden opportunity. निर्दयता के साथ, With in cold blood. समय से ठीक पहले,
in the nick of time. Very good. Hello, Miss Ashita. Good afternoon. Today I'm asking to you about the idioms. So please tell me what is the English sentence, English idiom for the झगड़े की जड़. An apple of discord. आँख का तारा. An apple of one side. सरल और आराम की स्थिति. A bed of roses. घबरा जाना. At a loss. अपना उल्लू सीधा करना. A beat from. An axe to. An axe to grind. विषय से भटक जाना. To beat about the bush. अंतिम क्षणों में. At the 11th hours. घनिष्ठ मित्र. Bosom friend. सारे सामान सहित. Bag and baggage. अचानक आया हुआ संकट. Bird from the blue. एक सी प्रकृति के लोग. Birds from the same feather. ऑफ द सेम फीचर. अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार से. By hook and by crook. बच्चों का खेल. Child's play. बाल बाल बचना. To close shape. एट क्लोज. दिखावटी आंसू. Crocodile tears. रंगे हाथों पकड़े जाना. Red-handed. मौत की सजा. Capital punishment. जैसा बाप वैसा बेटा. Cheap of the old block. बहुत थोड़ी मात्रा में. A drop in the ocean. धोखेबाजी के कार्य. Double dealing. कष्टदायी जीवन. A dog's life. A dog's life. आंसू पोंछना. Eyewash. रिश्वत देना. Easy money. धोखाधड़ी करना. False play. मूर्खतापूर्ण अभिलाषाएं. Fool's paradise. ईमानदारी पूर्ण बर्ताव. Fair play. छुटकारा पाना. To get rid of. स्वर्णिम अवसर. A golden opportunity. निर्दयता के साथ. In cold blood. समय से ठीक पहले. In the nick of the time. बहुत सी बातों का ज्ञान रखने वाला. जैक ऑफ Jack of all ऑल trade. ट्रेड. एक तीर से दो निशाने. To kill two birds विद वन स्टोन. with one stone. Very good. Hello Miss Sanvi, good afternoon. Today I am asking to you about the idiomatic comparisons. यानी कि ऐसी तुलनाएं जिसमें हम किसी व्यक्ति की तुलना किसी अन्य से करते हैं. कोयले जैसा काला. As black as coal. चमगादड़ जैसा अंधा. As blind as bat. शेर की तरह बहादुर. As brave as loyal. दोपहर की तरह चमकीला. As bright as noon. कांच की तरह टूटने वाला. As brittle as glass. मधुमक्खी की तरह व्यस्त. As busy as bee. चांद की तरह परिवर्तनशील. As variable moon. बर्फ की तरह ठंडा. As cold as ice. लोमड़ी की तरह चालाक. As cunning as fox. कुएं की तरह गहरा. As deep as crow. मूर्ति की तरह गूंगा. As dumb as statue. गुलाब की तरह सुंदर. As beautiful as rose. चट्टान की तरह दृढ़. As strong as rock. गुलबहार की तरह ताजा. As fresh as डेजी. daisy. भेड़ के बच्चे की तरह सीधा. As lamb. As gentle as lamb. सोने की तरह खरा. As pure as gold. घास की तरह हरा. As green as grass. पत्थर की तरह कठोर. As hard as stone. पंख की तरह हल्का. As light as feather. बादलों जैसी गर्जना. As thunder as cloud. बिजली की तरह तेज. As quick as lightning. गुलाब की तरह लाल. As red as rose. पत्ती से भी तेज. As sharp as razor blade. शहद की तरह मीठा. As sweet as honey. तीर की तरह तेज. As swift as arrow. बतख की तरह बेवकूफ. As silly as गूस. goose. मोम की तरह मुलायम. As soft as wax. बर्फ की तरह सफेद. As white as snow. Thank you so much. Hello Miss Sanvi, good afternoon. Today I am asking to you about the uses of the idioms. झगड़े की जड़ को इंग्लिश में कहा जाएगा. An apple of discord. आँख का तारा. An apple of one side. सरल और आराम की स्थिति. A bed of roses. घबरा जाना. At a loss. अपना उल्लू सीधा करना. An axe to grind. विषय से भटक जाना. To beat about the bush. अंतिम क्षणों में. At the 11th hour. घनिष्ठ मित्र. Bosom friend. सारे सामान सहित. Bag and baggage. अचानक आया हुआ संकट. Bolt from the blue. एक सी प्रकृति के लोग. Birds of the same feather. अच्छा या बुरे किसी भी प्रकार से. By hook or by crook. बच्चों का खेल. Child's play. बाल बाल बचना. Close shave. दिखावटी आंसू. Crocodile tears. रंगे हाथों पकड़े जाना. To be caught red-handed. मौत की सजा. Capital punishment. जैसा बाप वैसा बेटा. Chip of the old block. बहुत थोड़ी मात्रा. A drop in the ocean. धोखेबाजी के कार्य. Double dealing. कष्टदायी जीवन. डॉग्स लाइफ. Dog's life. आंसू पोंछना. Eyewash. रिश्वत देना.
इजी मनी, easy money, धोखाधड़ी, false play, मूर्खतापूर्ण अभिलाषाएं, fool's paradise, ईमानदारी पूर्ण बर्ताव, fair play, छुटकारा पाना, to get rid of, स्वर्णिम अवसर, golden opportunity, निर्दयता के साथ, in कोल्ड ब्लड, cold blood, समय से ठीक पहले। in the nick of time. थैंक यू सो मच। हाँ, हेलो मिस पूर्वी, टुडे आई एम आस्किंग टू यू अबाउट द इडियोमेटिक कंपैरिजंस। इडियोमेटिक कंपैरिजंस का मीन होता है ऐसे शब्द जिनसे हम किसी की तुलना करते हैं। कोयले जैसा काला, As black as coal, चमकदार, चमगादड़ जैसा अंधा, as blind as bad, शेर की तरह बहादुर, as brave as loyal, दोपहर की तरह चमकीला, as bright as noon, कांच की तरह टूटने वाला, as brittle as glass, मधुमक्खी की तरह व्यस्त, as busy as bee, चांद की तरह परिवर्तनशील, as variable as moon, बर्फ की तरह ठंडा, as cold as ice, लोमड़ी की तरह चालाक, as कनिंग, cunning as fox, कुएं की तरह गहरा, as deep as crow, मूर्ति की तरह गूंगा, as dumb as statue, गुलाब की तरह सुंदर, as beautiful as rose, गुलबहार की तरह ताजा, as fresh as daisy, सोने जैसा खरा, as pure as gold, पत्थर की तरह कठोर, as hard as stone, बादलों के जैसा गरजना। as thunder as cloud, बहुत बढ़िया। गुलाब की तरह लाल, as red as rose, घास की तरह हरा, as green as grass, भेड़ के बच्चे की तरह सीधा, as gentle as lamb, बर्फ की तरह सफेद, as white as snow, शहद की तरह मीठा। as sweet as honey. वेल डन मिस पूर्वी, थैंक यू सो मच। हेलो मिस मिनल, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. टुडे आई एम आस्किंग टू यू सम इडियम्स। इडियम्स का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम मुहावरों के रूप में करते हैं या किसी को बुरा ना लगे ऐसी स्थिति के अंदर हम केवल इडियमेटिक वर्ड्स का यूज या सेंटेंस का यूज करते हैं। यदि मुझे किसी से कहना है कि ये झगड़े की जड़ है तो मैं इसे इंग्लिश में क्या कहूँगा? An apple of discord, आँख का तारा, an apple of one's eyes, सरल और आराम की स्थिति, a bed of roses, घबरा जाना, at a loss, अपना उल्लू सीधा करना, an axe to grind. विषय से भटक जाना, Sorry, sir. विषय से भटक जाना, To grind off, टू बीट अबाउट द to बुश, beat about the अंतिम क्षणों में, at the 11th hour, घनिष्ठ मित्र, bosom friend, सारे सामान सहित, at the 11th hour, बैग एंड बैगेज, bag and baggage, अचानक आया हुआ संकट, bolt from the bush. हेलो मिस्टर अर्शिता, टुडे आई एम आस्किंग टू यू द इडियोमेटिक कंपैरिजंस, यानी कि ऐसी कंपैरिजंस जो कि इडियोमेटिक कंडीशंस के अंदर आती है। कोयले जैसा काला, As black as coal, चमकदार जैसा, चमगादड़ जैसा अंधा, as blind as bad, शेर की तरह बहादुर, as brave as loyal, दोपहर की तरह चमकीला, as bright as noon, कांच की तरह टूटने वाला, as brittle as glass, मधुमक्खी की तरह व्यस्त, as busy as bee, चांद की तरह परिवर्तनशील, as variable as moon, बर्फ की तरह ठंडा, as cold as ice, लोमड़ी की तरह चालाक, as cunning as fox, कुएं की तरह गहरा, as deep as crow, वैट कुएं की तरह, मूर्ति की तरह गूंगा, as dumb as statue, गुलाब की तरह सुंदर, as beautiful as rose, चट्टान की तरह दृढ़, as firm as rock, गुलबहार की तरह ताजा, as fresh as daisy, भेड़ के बच्चे की तरह सीधा, as gentle as lamb, सोने की तरह खरा, as pure as gold, घास की तरह हरा, as green as grass, पत्थर की तरह कठोर, as hard as stone, पंख की तरह हल्का, as light as feather, बादलों की जैसी गर्जना, as thunder as cloud, बिजली की तरह तेज, as quick as lightning, गुलाब की तरह लाल, as rose, ब्लेड से भी तेज, as sharp as razor, बतख की तरह बेवकूफ, as silly as goose, शहद की तरह मीठा, as sweet as honey, तीर की तरह तेज, as swift as arrow, मोम की तरह मुलायम, as soft as wax, बर्फ की तरह सफेद। as white as snow. थैंक यू सो मच। हेलो मिस आरवी, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. टुडे आई एम आस्किंग टू यू अबाउट द सिमिलर एक्सप्रेशंस। कभी नहीं,
कभी नहीं. At नो टाइम. वेरी no गुड. time. बहुत जल्दी. In no time. तेज बोलिए. 1 घंटा समाप्त होने तक. In an hour. 1 घंटा समाप्त होने से पहले. Within an hour. जो काम हाथ में है. Work in hand. जो काम अधूरा है. The work on hand. समुद्री नौकरी के लिए जाना. Go to the sea. गो टू सी. समुद्री यात्रा के लिए जाना. Go to the sea. पढ़ने के लिए स्कूल जाना. Go to school. किसी दूसरे काम के लिए स्कूल जाना. Go to the school. खरीदारी के लिए बाजार जाना. Go to market. घूमने के लिए बाजार जाना. Go to the market. दफ्तर में काम करने के लिए जाना. Go to office. किसी दफ्तर में किसी काम से जाना. Go to the office. परिश्रम से काम करना. Work hard. बहुत कम काम करना. Work hardly. देर आना. Come late. हाँ. और अभी अभी आना. Come lately. किसी स्थान को सीधे जाना. Go direct. किसी स्थान पर अभी अभी जाना. Go directly. किसी को गोली मारना. Shoot a man. किसी की और गोली मारना. Shoot in a man. शूट एट एन. Shoot at a man. किसी की तलाशी लेना. To search somebody. किसी को तलाश करना. To search for somebody. किसी की बात में विश्वास करना. Believe a man. वेरी गुड. किसी की ईमानदारी में विश्वास करना. Believe with a man. इन ए मैन. Believe in a man. किसी आदमी से मिलना. Meet a man. किसी का अचानक मिल जाना. Meet with a man. एक ही व्यक्ति जो चेयरमैन और डायरेक्टर दोनों हो. The chairman and director. जब दो अलग अलग व्यक्ति चेयरमैन और डायरेक्टर हों. The chairman and the director. अंग्रेजी भाषा को कहा जाएगा. English. और अंग्रेजों को कहा जाएगा. The English. व्यक्ति की जानकारी. Hello Ms. Gunjan, good afternoon. Today I am asking to you about the relations. We have many relations in our family, but we don't know that what are the names and how we can speak the relations in English. So, would you like to tell me that what is the English word for the mehman? Guest. अध्यापक. Teacher. मम्मी. Mother. किराएदार. Tenant. गुरु. Preceptor. ग्राहक. Customer. चाचा. Uncle. चाची. Aunt. चेला. डिसिपल. Disciple. जमींदार. Landlord. साली जेठानी ननद देवरानी. Sister-in-law. दत्तक पुत्री. Adopted daughter. दत्तक पुत्र. Adopted son. दादा. Grandfather. दादी. Grandmother. दामाद. Son-in-law. दोस्त. Friend. नाना. Maternal grandfather. नानी. Maternal grandmother. पति. Husband. पत्नी. Wife. बहू. Daughter-in-law. पिता. Father. पुत्र. Son. पुत्री. Daughter. बहन. Sister. बहनोई. Brother-in-law. भतीजा. Nephew. भतीजी. Niece. भाई. Brother. मामा. Maternal uncle. मामी. Maternal aunt. रोगी. Patient. वारिस. Heir. एयर. शिष्य. Pupil. सगा. On. ससुर. Father-in-law. सास. Mother-in-law. सौतेला बेटा. Son. सन. सौतेली बेटी. Stepdaughter. सौतेला पिता. Stepfather. सौतेली माँ. Stepmother. सौतेली बहन. Stepsister. सौतेला भाई. Stepbrother. संबंध Relation. और परिवार. Family. वेरी गुड. Hello Mr. Garvit, good afternoon. Today I am asking to you about the relations. We have many relations in our family, but we don't know that what are the English names of these relation. So will you please tell me that what is the English word for the mehman? Guest. अध्यापक. Teacher. मम्मी. Mother. किराएदार. Tenant. गुरु. वो गुरु. Preceptor. ग्राहक. Customer. चाचा. Uncle. चाची. Aunt. चेला. Disciple. जमींदार. Landlord. साली. Sister-in-law. जेठानी देवरानी ननद. Sister-in-law. दत्तक पुत्री. Adopted daughter. दत्तक पुत्र. Adopted son. दादा. Grandfather. दादी. Grandmother. दामाद. Son-in-law. दोस्त. Friend. नाना. Maternal grandfather. नानी. Maternal grandmother. पति. Husband. पत्नी. Wife. बहू. Daughter-in-law. पिता. Father. पुत्र. Son. पुत्री. Daughter. बहन. Sister. बहनोई. Brother-in-law. भतीजा. Nephew. भांजा. Niece. वो. Nephew. नेफ्यू. भांजी. Niece. भतीजी. Niece. भाई. Brother. मामा. Maternal uncle. मामी. Maternal aunt. रोगी. Patient. वारिस. Heir. शिष्य. Pupil. सगा. On. ससुर. Father-in-law. सास. Mother-in-law. सौतेली बेटी.
adopted daughter, सौतेली बेटी, stepdaughter, सौतेला बेटा, stepson, सौतेला पिता, stepfather, सौतेली माँ, stepmother, सौतेली बहन, step sister, सौतेला भाई, stepbrother, संबंध relation, और relative, परिवार. family. Very good. Hello, Mr. Yuvraj. Good afternoon. Today I am asking to you about the jewelry and ornaments because we have many types of the jewelry in our home, but we did not know that what are the real names of these types of the jewelry. अंगूठी को इंग्लिश में कहा जाएगा कड़ा. ब्रेसलेट, थोड़ा तेज बोलिए. कड़ी, चेन, काटा, ब्रूच, लौंग, नोजपिन, कर्णफूल, टॉप्स, गोमेदक, जिरकोन, चांदी, सिल्वर, सोना, गोल्ड, चिमटी, क्लिप, चूड़ी, बेंगल, जवाहरात, ज्वेलरी, टीका, हेड लॉकेट, तल्ला. ईयर स्टड, वेरी गुड. कंगन को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? रिस्टलेट, वेरी गुड. नथ को इंग्लिश में कहेंगे? नोज रिंग, शाबाश. नीलम को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? सैफायर, पन्ना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एमरेल्ड. एमरेल्ड. Thank you so much. Hello Iram, good afternoon. Today I am asking to you about a few words which are relative to the relations. पापा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फादर, वेरी गुड. मम्मी को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? मदर, भाई को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? ब्रदर, वेरी गुड. बहन को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? सिस्टर, वेरी गुड. चाचा को इंग्लिश में कहेंगे? अंकल, वेरी गुड. चाची को इंग्लिश में कहेंगे? आंट, वेरी गुड. नाना को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? मटरनल ग्रैंडफादर, वेरी गुड. नानी को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? मटरनल ग्रैंडमदर, वेरी गुड. अध्यापक को इंग्लिश में कहा जाएगा? टीचर. वेरी गुड. थैंक यू सो मच. मिस्टर वीर, गुड आफ्टरनून. हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर. दैट्स वेरी गुड. मिस्टर वीर, आप मुझे बताएंगे अंगूठी को इंग्लिश में क्या कहा जाए? रिंग, कंगन अथवा कंगन को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? ब्रेसलेट, कड़ी को इंग्लिश में कहा जाएगा? चेन, वेरी गुड. कांटा इंग्लिश में कहलाएगा? ब्रॉच. ब्रॉच, नाक में पहनने वाले लौंग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नोजपिन, वेरी गुड. कर्णफूल क्या कहलाएगा? टॉप्स, शाबाश. गोमेदक को इंग्लिश में कहेंगे? जीकोन, वेरी गुड. चांदी को इंग्लिश में कहा जाएगा? सिल्वर, चिमटी इंग्लिश में कहलाएगी? क्लिप, चूड़ी को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? बैंगल, वेरी गुड. जवाहरात को इंग्लिश में कहेंगे? ज्वेलर्स, वेरी गुड. टीका क्या कहलाएगा? हेड लॉकेट, शाबाश. तला. तला, कंगन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिस्टलेट, वेरी गुड. नीलम इंग्लिश में कही जाएगी? शरीफ, सैफायर. और पन्ना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एमरेल्ड. एमरल्ड. थैंक यू सो मच. गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. Today I am asking to you about the relations. There are many relations we have in our life, but we don't know that what are the words for the relations. अतिथि को इंग्लिश में कहा जाएगा? Guest, अध्यापक, teacher, माँ, mother, किराएदार, tenant, उपपत्नी, mistress, गुरु, preceptor, ग्राहक, customer, चाचा, uncle, चाची, aunt, चेला, disciple, जमींदार, landlord, साली, जेठानी, ननद, देवरानी, sister-in-law, दत्तक पुत्री, adopted daughter, दत्तक पुत्र, adopted son, दादा, grandfather, दादी, grandmother, दामाद, son-in-law, दोस्त, friend, नाना, maternal grandfather, नानी, maternal grandmother, पति, husband, पत्नी, wife, बहू, daughter-in-law, पिता, father, पुत्र, son, पुत्री, daughter, प्रेमी, lover, बहन, sister, बहनोई, son-in-law, ब्रदर इन, mother-in-law, भतीजा, nephew, भतीजी, niece, भाई, brother, मामा, maternal uncle, मामी, maternal aunt, मौसी, mother, sister, रोगी, patients, वारिस, heir, हेयर, heir, शिष्य, pupil, संत, monk, सास, mother-in-law, ससुर, father-in-law, संबंधी, relative, सौतेली बेटी, step daughter, सौतेला बेटा, stepson, सौतेला पिता, stepfather, सौतेली बेटी step daughter, और सौतेला भाई. step brother. Thank you so much. Hello Miss Monica, good afternoon. Today I am asking to you about the names of the relations. We have many relations in our life, but we don't know that what are the English words
for the relatives. So today, will you please tell me that what is the English word for the अतिथि? Guest. अध्यापक, Teacher. माँ, Mother. किराएदार, Tenant. उपपत्नी, Mistress. गुरु, Preceptor. ग्राहक, Customer. चाचा, Uncle. चाची, Aunt. चेला, Disciple. जमींदार, Landlord. साला जेठानी, साली, जेठानी, देवरानी या फिर ननद को क्या कहेंगे? Sister-in-law. ओके, दत्तक पुत्री, Adopted daughter. दत्तक पुत्र, Adopted son. दादा, Grandfather. दादी, Grandmother. दामाद, Son-in-law. दोस्त, Friend. नाना, Maternal grandfather. नानी, Maternal grandmother. पति, Husband. पत्नी, Wife. बहू, Daughter-in-law. पिता, Father. बेटा, Son. पुत्री, Daughter. बहन, Sister. दामाद, Son-in-law. बहनोई, Brother-in-law. भतीजा, Nephew. भतीजी, Niece. मामा, Maternal uncle. मामी, Maternal aunt. मौसी, Mother. Sister. रोगी, Patient. शिष्य, Pupil. वारिस, Heir. सौतेली माँ, Stepmother. सौतेला पुत्र, Stepson. सौतेली पुत्री, Stepdaughter. सौतेला भाई. Stepbrother. Thank you so much. Hello Mr. Ayush, good afternoon. There are many relations we have in our life. So today I am asking to you about that what we can speak the relations in English language. मेहमानों को इंग्लिश में कहा जाएगा, Guest. अध्यापक को कहा जाएगा, Teacher. मम्मी को कहा जाएगा, Mother. किराएदार को कहा जाएगा, Tenant. शाबाश, गुरु को कहा जाएगा, Preceptor. ग्राहक को कहा जाएगा, Customer. चाचा को कहा जाएगा, चाचा को uncle. अंकल, थोड़ा तेज बोलिए, चाची को कहा जाएगा, Aunt. चेला, Disciple. वेरी गुड, जमींदार, Landlord. साली, जेठानी, देवरानी या ननद को इंग्लिश में कहा जाएगा, Sister-in-law. सौतेली पुत्री को कहा जाएगा, Adopted son. डॉटर, Daughter. और सौतेले पुत्र को क्या कहा जाएगा? Adopted son. दादा, Grandfather. दादी, Grandmother. दामाद, नाना, Maternal grandfather. नानी, Maternal grandmother. पति, Husband. पत्नी, Wife. बहू, Sister-in-law. डॉटर इन लॉ, Daughter-in-law. पिता, Father. पुत्र, Son. पुत्री, Daughter. बहन, Sister. भाई, Brother. बहनोई, Brother-in-law. वेरी गुड, भतीजा, Niece. नेफ्यू, और भतीजी, Nice. नीस. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. Hello Miss Nisha, good afternoon. Today I am asking to you about the ornaments and jewelry. There are many types of the ornaments and jewelry we use in our daily life, but we don't know that what are the English names of these jewelry. So please tell me, अंगूठी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? Ring. कंगन को इंग्लिश में कहा जाएगा, Bracelet. कड़ी को इंग्लिश में कहा जाएगा, Chain. कांटे को इंग्लिश में कहा जाएगा, Brooch. वेरी गुड, लॉन्ग, Nose pin. वेरी गुड, कर्णफूल, Tops. चांदी को इंग्लिश में कहा जाएगा, Silver. चिमटी को इंग्लिश में कहा जाएगा, Clip. वेरी गुड, चूड़ी, Bangle. जवाहरात को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? Jewelry. टीका, राजस्थानी महिलाएं अपने सिर पे लगाती है, Head locket. हेड लॉकेट, वेरी गुड, तल्ला, कान के चारों तरफ एक सोने की चेन लगाई जाती है, इसको तल्ला कहते हैं. तल्ले को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? ईयर स्टड. Ear stud. नथ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? राजस्थानी, pin. वेरी गुड. नीलम को, Sapphire. पाइजेब को इंग्लिश में कहा जाएगा, Anklet. पुखराज को इंग्लिश में कहा जाएगा, Topaz. दूधिया पत्थर क्या कहलाता है? Topper. ओपल. Opal. बाजूबंद, Armlet. बालों की सुई, Hairpin. माणिक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? Ruby. वेरी गुड. और माला को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? Garland. हार, गले में पहने जाने वाले हार को क्या कहेंगे? Necklace. अगर ताज पहना हुआ है, Tiara. टियारा. और मूंगा पत्थर को इंग्लिश में कहा जाएगा? कोरल. Coral. वेरी गुड. मोती को क्या कहेंगे? Pearl. पर्ल. और गोमेदक? Zircon. Very good. Thank you so much. Hello, Mr. Arham. Good afternoon. Today I am asking to you about the ornament and jewels because we have many types of the jewelry at our home, but we don't know that what is the English name of this jewel.
अंगूठी को इंग्लिश में कहा जाएगा रिंग। कड़ी को इंग्लिश में कहा जाएगा ब्रेसलेट, कड़ी को कहा जाएगा चेन, वेरी गुड। कांटा, ब्रोच, कर्णफूल, टॉप्स, टॉप्स। चांदी को इंग्लिश में कहा जाएगा सिल्वर, चिमटी, चिप, क्लिप। जवाहरात को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा ज्वेलरी, ज्वेलरी, वेरी गुड। टीका, राजस्थानी महिलाएं सिर पे लगाने का शौक रखती है। टीका, Head locket. हेड लॉकेट, शाबाश। नथ को इंग्लिश में कहा जाएगा नोज रिंग, नोज रिंग। पाइजेब को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पाइजेब को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? एंकलेट। एंकलेट, ताज को इंग्लिश में कहा जाएगा क्राउन, हीरा। डायमंड, पेटी बेल्ट, और नीलम स्पेस, सैफायर। सैफायर। थैंक यू।